नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी को कक्षा 8 में जो विज्ञान विषय है उसमें पाठ 4 धातु और अधातु इस अध्याय का भाग 2 का अध्ययन कराऊंगा। बालकों, पिछले वीडियो में हमने आप सबको अध्ययन करवाया कि धातु किसे कहते हैं, जिसमें धुती पाई जाती है, जिसमें चमक पाई जाती है, उसे हम धातु कहते हैं, और जिसमें चमक नहीं पाई जाती है उसे हम अधातु कहते हैं। धातुओं में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जैसे आघात वर्धनीयता, ध्वनिकता, तन्यता, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, धातुओं में दिखाई देते हैं। बालकों, धातु में विद्युत की सुचालक होती हैं, ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में अध्ययन करवाया। तो बालकों, आज जो विषय है हमारा वह है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। क्या है बालकों? धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। इसमें दिया है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। बालकों, आपको ध्यान में होगा कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं Mg+O2 = MgO। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातुएं वायु से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। जैसे जो हमने समीकरण दी, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बालकों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार यदि हम लोहा Fe की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं जल की उपस्थिति में तो Fe2O3 यानी क्या बनता है? जंग बनता है, यानी उसके ऊपर जंग लग जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3। तो बालकों, जैसा कि आपको ध्यान में होगा कि लोहे से बनी हुई वस्तुओं को यदि हम नमी वाले क्षेत्र में रख देते हैं, जहां पर नमी होती है वहां पर हम लोहे को रखते हैं तो उसमें एक भूरा भूरा सा पदार्थ जम जाता है जिसे हम जंग कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना यह धातुओं में रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। कौन से परिवर्तन को दर्शाता है? धातुओं के रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। तो धातुएं नमी की उपस्थिति में क्रिया करके जंग का निर्माण करती है, उनमें जंग लगता है, उनका संक्षारण हो जाता है, तो ये धातुओं के रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही हम धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया का उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे धातुएं आपने देखा होगा बालकों, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम को हम, जो धातु है उसको हम जल में नहीं रखते, जैसे ही हम उसको नमी वाले क्षेत्र में रखते हैं तो वो विस्फोट से जलने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा कि सोडियम एक धातु है, फिर भी उसका जो संग्रहण रखते हैं हम, तो उसको हम केरोसिन में या जो घासलेट का तेल होता है, मिट्टी का तेल होता है, उसमें उसको रखा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से भी आप लोगों के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम जो धातु है उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो बालकों, आप ध्यान करेंगे कि सोडियम नमी से क्रिया करके विस्फोट से जलने लगता है, इसलिए वायु से संपर्क तोड़ने के लिए
सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जबकि आपको ध्यान में होगा मिट्टी का तेल एक ज्वलनशील पदार्थ है, फिर भी सोडियम को वायु से संपर्क तोड़ने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो बालकों, इस तरह के जो क्वेश्चन आपको परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हो सकते हैं। दूसरा है जैसे जल के साथ अभिक्रिया। हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अधातु जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर आप ध्यान करेंगे कि धातुएं के क्या गुण होते हैं, धातु और अधातु में क्या अंतर है। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आप ठीक प्रकार से इनको याद करेंगे बालकों। ऑक्सीजन से यदि धातुओं की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऐसे ही यदि हम Fe यानी लोहा है तो लोहे की हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं और जल की उपस्थिति में तो Fe2O3 बनता है। जंग जिसका सूत्र होता है Fe2O3। ऐसे ही अधातुओं को हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, धातुएं जल से अभिक्रिया करती है। ये सारे के सारे प्रश्नोत्तर आपको मैंने ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। बालकों, यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ठीक प्रकार से समझ में आएगी और आपके लिए इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उससे परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।